हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? क्लास 10th में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4। लास्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज अपन जो है उसके बेस जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.2 वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 4.2 निकाल लीजिए भाई। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, इसके रूट निकालना है। तो चले करें अपन इसको सॉल्व। तो फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो फर्स्ट का फर्स्ट अगर अपन देखें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ये अपने पास ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट कोफिशिएंट है 1, लास्ट कोफिशिएंट है -10। भाई अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -10। तो 1 और -10 का मल्टीप्लाइड होता है -10। चलिए ठीक है, 1 और -10 का मल्टीप्लाइड -10 होता है, ये अपन ने लिख लिया। इसका मोड होता है 10। अच्छा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब हमें चाहिए है -3 है यहाँ पे, हमें 3 चाहिए मान लीजिए। तो अगर हमें 3 चाहिए तो 3 किससे मिलेगा, इससे मिल जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। -3 है तो माइनस ऐसा जब होगा तो माइनस अपन यहाँ भी बाहर लगा देंगे। अपन तो 3 के बारे में बात करें तो 3 को अपन 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 3 को अपन ने लिख दिया 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों को साथ लिया और इन दोनों को साथ लिया। यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस 5। यहाँ से +2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब एक बार अपन x माइनस 5 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। फिर एक बार अपन जो है x प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 5 एंड -2। क्वेश्चन था फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स क्या क्या हो गए, एक रूट -2 हो गया और दूसरा रूट 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए भाई। चलिए फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के बाद अपन देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो हम देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -6 है, मल्टीप्लाइड करने पे -12 आता है। तो अगर मैं 12 को देखूँ तो 12 को मैं 1 इंटू 12 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब हमें यहाँ बीच में है 1, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है ना, यहाँ बीच में 1 है तो 1 चाहिए है। तो देखो यहाँ से 12 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 ना आएगा, 13 आएगा, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा, तो 1 यहाँ से तो ना आएगा। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ से ही 1 ना आएगा। 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 4 माइनस 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो जैसे ही अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। x अपन अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ साथ में ले लेंगे। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x, प्लस का साइन झोंका तो 4 में से 2 कॉमन चला गया तो बचा 2 और x तो कॉमन जा ही चुका है। यहाँ से -3 लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा। एक बार अपन 2x माइनस 3 को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। फिर एक बार अपन x प्लस 2 को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक रूट आएगा -2 और दूसरा रूट आएगा 3/2। इस तरीके से अपने पास रूट्स आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हो गया। चलिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बोला गया है कि √2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू √2 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका फर्स्ट कोफिशिएंट देखें √2 है, लास्ट कोफिशिएंट 5√2 है। तो अगर मैं √2 और 5√2 को मल्टीप्लाइड करूँगा तो हमारे पास क्या जाएगा 5 और 2 इंटू √2 हो जाएगा 2 मतलब 10, और यहाँ हमें चाहिए 7। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 5 + 2 ही 7 हो सकता है, सही है। तो अपन ने क्या किया, ये हमारे पास था √2x², 7 को अपन ने लिख दिया 2 + 5 इंटू एक्स प्लस हमारे पास आ गया 5√2 इक्वल टू आ गया 0। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। x अंदर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों को साथ ले लें और इन दोनों को साथ ले लें। अब देखिए जिनको समझ में दिक्कत है वो अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो 2 को अगर मैंने √2 इंटू √2 इंटू एक्स लिख दिया तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो √2x कॉमन आ सकता है। √2x कॉमन आएगा तो यहाँ तो x बचेगा, और √2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2, ये वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ से देखें यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 5 और अंदर हमारे पास बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये भी x प्लस √2 है और ये भी x प्लस √2 है। तो हमने क्या किया, x प्लस √2 ले लिया कॉमन। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू बचा 0। यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे और एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे। इसको अपन 0 पुट करेंगे तो एक बार अगर हमने x प्लस √2 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2। फिर एक बार अपन क्या करें, √2x प्लस 5 को 0 पुट कर दें। √2x प्लस 5 को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। ये अपने पास रूट आ जाएंगे। ये जो -5/√2 इसको आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज याद है, नीचे √2 है तो हमने √2 से मल्टीप्लाइड √2 से डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर में तो 5√2 आ गया और √2 इंटू √2 क्या आ गया 2, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो एक रूट इसका -√2 हो जाएगा और दूसरा रूट -5√2/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये अपने पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए भाई, एक बार और समझ लीजिए। एक काम करो, इसको क्या किया भाई, अपन ने यहाँ पे फर्स्ट टर्म था √2 और लास्ट टर्म में कोफिशिएंट था 5√2। दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमने अगर दोनों का मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 5 और √2 इंटू √2 हो गया 2, मतलब 10 हो गया। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है 7 जो है उसको 5 इंटू 2 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 2 10 भी होता है। तो हमने क्या किया, 7 को लिख दिया 2 + 5। अब ये x गया अंदर तो ये हो गया प्लस 2x प्लस 5x। इन दोनों को साथ लिया और इन दोनों को साथ लिया। तो यहाँ पे ये √2x² था, इस 2 को हमने लिखा √2 इंटू √2 इंटू एक्स। तो √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, √2x कॉमन लिया। तो √2x यहाँ से कॉमन आएगा तो x बचेगा, यहाँ से √2x कॉमन आएगा तो √2 बचेगा। फिर यहाँ से अपन ने 5 कॉमन लिया तो x प्लस √2 बचा। तो ये हमारे पास 5 इंटू एक्स प्लस √2 हो गया। x प्लस √2 ये है, x प्लस √2 ये है, कॉमन आ गया तो अंदर बचा √2x प्लस 5 और इक्वल टू है 0। अब एक बार इसको 0 पुट करेंगे और एक बार इसको 0 पुट करेंगे। x प्लस √2 को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -√2, फाइनल आंसर आ गया। √2x प्लस 5 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -5/√2 आएगी। इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं। तो -5 इंटू √2 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक रूट हो गया और ये हमारे पास दूसरा रूट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। फर्स्ट के थर्ड के बाद अपन देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। अगर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट के बारे में हम बात करें तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2x² माइनस ऑफ x प्लस है 1/8 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। तो मैं क्या करूँ, ये 1/8 को अपॉन में 8 गायब करना है तो या मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाइड कर दूँ या फिर एलसीएम ले लूँ। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए 8 से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दिया। ये इक्वल टू 0 था। ये अपने पास आ गया 2x² माइनस ऑफ x और प्लस 1/8। पूरी इक्वेशन को मैंने 8 से मल्टीप्लाइड किया तो 8 इंटू 2 हमारे पास आ गया 16x²।
8 इंटू माइनस एक्स आ गया -8x, फिर 8 इंटू 1/8 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल होके हो जाएगा 1 = 0। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 16 है, तो आ रहा है 16 को अगर हम 4 इंटू 4 लिखते हैं तो जो 8 है इस 8 को अपन 4 + 4 लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखना स्टार्ट किया, तो ये हो जाएगा 16x²। 8 को लिख दिया 4 + 4x प्लस हो गया 1 = 0। तो ये हमारे पास आ गया 16x²। यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, यहाँ से x, तो -4x -4x प्लस ऑफ 1 = 0 होगा। इन दोनों को साथ में लिया और इन दोनों को साथ में लिया, तो अगर इन दोनों को साथ में लिया तो यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x², यहाँ x है, x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 4x कॉमन आए, यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1। यहाँ से केवल -1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 4x - 1 = 0। तो ये अपने पास आ गया। अब अपन आगे बढ़े तो हमने देखा ये भी हमारे पास 4x - 1 है, ये भी 4x - 1 है। 4x - 1 कॉमन लेंगे तो अंदर भी हमारे पास 4x - 1 बचेगा, ये 4x ये -1। 0 पुट करेंगे तो ये वाला 4x - 1 जब 0 होगा तो x की वैल्यू 1/4 होगी, और ये वाला 4x - 1 जब 0 होगा तो भी x की वैल्यू 1/4 होगी। मतलब यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, और वो रूट हमारे पास क्या है 1/4, 1/4। दिस इज़ द आंसर। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट का 4th पार्ट हो गया। फर्स्ट के 4th पार्ट के बाद देखो फर्स्ट का 5th पार्ट। फर्स्ट का 5th पार्ट हमारे पास है 100x² माइनस ऑफ 20x + 1 = 0। इसको करना है फैक्टराइज। तो हमने देखा यहाँ 100 है और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाइड होगा 100। अब 100 को अपन क्या कर सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं, और अगर 10 × 10 लिखें तो यहाँ चाहिए है 20, तो 20 को अपन 10 + 10 लिख सकते हैं। तो जैसे ही अपन ये लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x² माइनस हो जाएगा 10 + 10 × x + 1 = 0। तो ये आ जाएगा 100x² माइनस ऑफ 10x + 1 = 0। इन दोनों को साथ लेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, 10 कॉमन आएगा, यहाँ x² है, यहाँ x है, x कॉमन आएगा। तो 100 में से 10 कॉमन लिया तो 10 बचा, x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, माइनस जो कहता हूँ 10x है, 10x पूरा कॉमन ले लिया तो -1 बचा। यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो -1 कॉमन ले लो तो अंदर 10x - 1 बचेगा। अब 10x - 1 यहाँ भी है, 10x - 1 यहाँ भी है, तो 10x - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास 10x - 1 ही बचेगा। तो जब अपन 10x ये वाला 10x - 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/10 आएगी, और ये वाला 10x - 1 को पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1/10 ही आएगी। तो क्लियरली दिख रहा है इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, और कितने हैं 1/10, 1/10 है। तो अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो आंसर क्या जाएगा 1/10, 1/10। ये फर्स्ट का 5th पार्ट हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अपना पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 में अपन ने प्रॉब्लम करी थी वहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, अगर आपको याद हो तो उनको अपन को सॉल्व भी करना है। तो चलिए अपन कर लेते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 पे अपन आते हैं। अब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखोगे 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैज़ 45 मार्बल। क्या बोल रहे हैं, एक है जॉन और एक है जीवंती, दोनों के पास टुगेदर हैं 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। तो हम ऐसा करते हैं, पहली बात तो दोनों के पास अगर 45 मार्बल हैं तो मैं ऐसा करता हूँ जीवंती के मार्बल जो है वो अगर x हैं तो जॉन के मार्बल हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई। यहाँ से अगर हमने देखा जीवंती के मार्बल x मार्बल है, जीवंती के पास कितने मार्बल हैं x मार्बल्स हैं, है ना। अगर जीवंती के पास x मार्बल हैं तो हमारे पास गिवन है जॉन के मार्बल प्लस जीवंती के मार्बल = 45। तो जीवंती के मार्बल अगर x हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो जॉन के मार्बल आएंगे ये आ जाएंगे 45 - x। तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं 45 - x, और जीवंती के पास कितने मार्बल हैं x। कुछ इस तरीके की अपनी कहानी है। अपन आगे बढ़ते हैं। बोला गया है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब जो जॉन है उनके 5 मार्बल कम हो गए, लॉस्ट हो गए, और जो जीवंती जी हैं, जीवंती जी के भी 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, तो उनके भी JB - 5 हो गए। तो बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इक्वल टू कितना है 124।
अगर प्रोडक्ट 124 है तो बताओ दोनों के पास कितने मार्बल होंगे। तो मैंने ऐसा किया, जॉन की जगह मैंने रख दिया 45 माइनस एक्स, और जीवंती की जगह मैंने रख दिया एक्स। तो पहले इतना नोट कर लें आप, जॉन की जगह अगर मैं रख दूंगा 45 माइनस एक्स तो ये 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा, और जीवंती की जगह रख दूंगा एक्स तो ये एक्स माइनस 5 होगा, और इक्वल टू 124 आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स इंटू आ जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 124। अब इसको अपन करते हैं सॉल्व, करते हैं तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 जाएगा तो माइनस 200 प्लस ऑफ 5x इक्वल टू हो जाएगा 124। तो यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 40x प्लस 5x हमारे पास प्लस 45x हो गया, माइनस ऑफ 200 हो गया, ये भी इस तरफ ले आए तो माइनस ऑफ 124 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से हम देखें अगर तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस ऑफ 324 इक्वल टू 0। मैंने ऐसा किया, मल्टीप्लाइड बाय कर दिया -1 से। फ़ायदा ये हुआ ये साइन चेंज हो गए, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 45x हो गया माइनस 45x, और माइनस 324 हो गया प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 45x प्लस 324। सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 324 है, मल्टीप्लाइड बाय जो है वो 324 आएगा। 324 मतलब 18 इंटू 18 आएगा। हमें यहाँ चाहिए 45, तो 18 में से 82 अगर हम इसको दें तो ये 36 बचेगा और ये 9 बचेगा। अगला फैक्टर ये भी हो सकता है। अच्छा 36 प्लस 9 कितना होता है 45। चलो भाई मिल गया 45 को अपन क्या लिख देंगे 36 प्लस 9। तो जैसे ही अपन ये लिखते हैं तो ये अपने पास क्या हो गया, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया 36 प्लस 9 इंटू एक्स, प्लस हो गया 324 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36x माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 324 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ साथ ले लो, यहाँ से कॉमन आएगा x तो अंदर बचेगा x माइनस 36, यहाँ से कॉमन आएगा -9 तो अंदर बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 36 इंटू हमारे पास आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 36 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 36 आएगी, एक बार x माइनस 9 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरीके से अपने पास x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब कहानी ये थी, जो जीवंती थी, जीवंती के पास अगर 9 मार्बल थे तो जॉन के पास थे 45 माइनस एक्स, ये तो x था ना। तो जीवंती के पास अगर x थे, मैंने x की वैल्यू 9 ले ली, तो जॉन के पास 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 9 मतलब 36। तो जब हम x की वैल्यू ले लेंगे 9 तो जीवंती के पास 9 और जॉन के पास 36 मार्बल होंगे, और जब x के पास 36 लोगे तो जीवंती के पास x मार्बल थे तो 36 हो जाएगा। तो जॉन के पास जो है वो 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल होंगे। तो अपने पास 36 और 9 मार्बल होंगे, इस केस में 9 और 36 मार्बल होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने पास सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए भाई, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। बोला गया है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अ कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय फाउंड बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज दिस 750। तो ठीक है भाई, क्या बोला गया है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है। अगर आपसे बोला जाए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, ये आता है। तो हमारे पास इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, देखो ज़रा, हमारे पास बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल टू
55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, ये अपने पास रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी गिवन है, कितना गिवन है 750। अब बस इतनी सी बात है, अगर ये है तो आपको जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय और नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है, अपन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे x ले लेते हैं। अपन क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू x। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे इज़ x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, इतना नोट कर लो पहले, ये नीचे वाली चीज़ें नोट कर लो, ये कंसेप्ट जो था। अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे x है तो हमें गिवन क्या है, हमें जो इसमें गिवन था, गिवन हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज पर डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे अपन ने x लिया, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो हमारे पास आया वो कितना आ गया 55 माइनस एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स आ गया। अब दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोला गया है जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपीज़ है, और अपन को ये पता है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय होता है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे इज़ x एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज़ 55 माइनस x। तो ये अपने पास इक्वेशन बनेगी, इसको अपन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको अपन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो x वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे आएगा और 55 माइनस x मतलब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आएगा। सही बात है। तो हमें बेसिकली x और 55 माइनस एक्स निकालना है। x जो है वो नंबर ऑफ टॉयज आएगा और 55 माइनस एक्स जो है वो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आएगा। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास ये x अंदर चला गया, x अंदर चला गया तो ये हो गया 55 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 750। जैसे ही हमारे पास ये आया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55x इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 55x और ये हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ये अपने पास कहानी होगी। तो भाई हमें जो चाहिए 750 चाहिए है, तो 750 हमारे पास कैसा आता है भाई 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, कुछ ऐसे ही होगा। 25 इंटू 3 75 इंटू 10, ठीक है, यही है कहानी। तो अपन को 55 चाहिए तो 55 कैसे आएगा, तो अगर हम देखें ये 25 और ये 30 यही 55 हो जाता है भाई। 25 मल्टीप्लाइड बाय 30 दिया है तो 30 प्लस 25 ही तो 55 हो जाता है। चलिए तो इस अपन ऐसा लिख देते हैं। तो अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 30x माइनस ऑफ 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये दोनों साथ में लेंगे और ये दोनों साथ में लेंगे। यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 30 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी, x माइनस 25 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 25 आएगी। तो x की वैल्यू या तो 30 आएगी या 25 आएगी। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हमारे पास x की वैल्यू या तो 30 आएगी या फिर x की वैल्यू 25 आएगी। तो अगर हम नंबर ऑफ टॉयज निकालते हैं तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे के बारे में हम बात करें तो ये x होता था।
तो इस वाले केस में नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस पर डे क्या आ जाएगा 30, और इस वाले केस में आ जाएगा 25। और अगर हम कॉस्ट ऑफ ईच टॉय निकालें, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 55 माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ अगर 25 पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस पर डे 30 है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 25 रुपीज़ है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस पर डे 25 है तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज़ 30 है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास जो है चीज़ें आ जाएंगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी दिया है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है 182। अब कहा गया है अगर दो नंबर का सम है 27 एंड प्रोडक्ट है 182 तो दोनों नंबर निकालिए। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी, है ना। तो अपन कह लेते हैं भाई फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास x है। अब हमें जो गिवन है, गिवन वाले पे अपन बात करते हैं। तो गिवन है सम ऑफ नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। जो सम ऑफ नंबर्स है वो गिवन है। कितना गिवन है देखिए ज़रा, बोला गया है द सम ऑफ नंबर इज़ 27। तो सम ऑफ नंबर 27 है। अगर फर्स्ट x है तो ये 27 है, तो जो सेकंड की वैल्यू हमारे पास होगी ये 27 माइनस एक्स होगी। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया x, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया 27 माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ गई। अब बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। क्या बोला गया है, जो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास था x और सेकंड नंबर हमारे पास था 27 माइनस एक्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो 182 है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा x और सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ गया x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिखा है 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 182। एक्स स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 27x उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पे हम फर्स्ट कोफिशिएंट है 1, लास्ट कोफिशिएंट है 182। तो 1 और 182 का मल्टीप्लाइड जो है 182 होगा। अब अगर अपन इसे डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास 91 होगा। फिर अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 13 होगा। तो बेसिकली जो 182 हमारे पास है वो हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13 है। तो अगर मैं इसे 14 इंटू 13 लिख दूँ तो 14 प्लस 7 ही 27 होता है। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 प्लस 13 लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, वहाँ से x, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 182 इक्वल टू 0। ये दोनों और ये दोनों अपन साथ साथ ले लेंगे। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो भी आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये बचेगा x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ तक अपना हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। अब हमें इसका करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अपन को ही पता है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं तो अगर एक नंबर x है तो अगला उस या तो x प्लस 1 होगा इस तरफ जब जाएंगे तो, और अगर इस तरफ वाला नंबर लेंगे तो x माइनस 1 होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अगर फर्स्ट नंबर भी x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। इफ फर्स्ट नंबर भी x देन सेकंड नंबर भी x प्लस 1। अब गिवन दैट लिखेंगे अपन, गिवन दैट
फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है 365। देखिए यही लिखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 365। इसे अगर अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 365। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इस तरफ आएगा तो माइनस ऑफ 364 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। तो नोट कीजिए यहाँ तक और इसको ट्राई करें। हाँ भाई, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है, लास्ट 182 है, तो कुल मिला के 182 को हमें जो है फैक्टराइज करना है। तो अगर मैं 2 से करूँगा तो आ जाएगा 91, फिर 2 किससे 7 से होगा, ये 7 से करूँगा तो आ जाएगा 13। तो बेसिकली 13 इंटू 7 इंटू 2 साफ साफ दिख रहा है 14 इंटू 13 जो है वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि 14 माइनस 13 की वैल्यू 1 होती है। तो जो 1 यहाँ पे है उसको अपन रख देंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 40 प्लस ऑफ 14x माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0, ये अपने पास आ जाएगा। जैसे ही अपने पास आएगा तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी और इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी। तो ये तो आंसर नहीं होगा, बट ये आंसर होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ x इक्वल टू 13। जैसे x इक्वल टू 13 आ गया, ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है ना, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर x इक्वल टू 13 आएगा। तो फर्स्ट इंटीजर हो गया x मतलब 13, और सेकंड इंटीजर हमारे पास आ गया x प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 14। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 13 एंड 14। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे पास है ABC, हमने मान लीजिए एंगल थीटा ले लिया, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्वेश्चन बोला गया है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेन्यूज तो 13 सेंटीमीटर है और द एल्टीट्यूड इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। मतलब अगर बेस हमारे पास x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। सही है भाई, यही मतलब है एल्टीट्यूड इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो अगर बेस जो है वो x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ऐसा है तो आपको बोला गया है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड मतलब बेस और एल्टीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आएगा। तो अगर आप ऐसा लगाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो बेस आएगा और यहाँ पुट करेंगे तो एल्टीट्यूड आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पहले आप लोग इसको इतना नोट करके खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट बेस इज़ x सेंटीमीटर, फिर अपन कहेंगे गिवन दैट एल्टीट्यूड इक्वल टू बेस माइनस 7 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू बेस इज़ x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड इज़ x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड बेस इज़ x सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गया। अपन यहाँ पे कहेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है 13, तो 13 स्क्वायर। एल्टीट्यूड दिया है x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस दिया है x का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 169 होगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab मतलब माइनस 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 49 ये इस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ 169 इक्वल टू 0। तो यह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी तो बेस की वैल्यू आ जाएगी, फिर x माइनस 7 की वैल्यू निकालेंगे तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट करें और ये इक्वेशन अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको ये सॉल्व कराऊँगा। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये है 60, अगर ये 60 है ये 1 है तो 60 चाहिए हमें कुल मिला के। अब 60 और यहाँ 7 चाहिए तो 60 को हम 12 इंटू 5 लिख सकते हैं और 12 माइनस 5 की वैल्यू ही 7 होती। तो इस 7 को अपन क्या लिख दें 12 माइनस 5। चलिए लिख देते हैं अपन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों को अपन साथ में लेंगे, x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 बाहर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 12 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। अब चूँकि x क्या है बेस है मतलब लेंथ है, लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये x इक्वल टू 5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए वही पहले, x की वैल्यू जब आपके पास 12 आ गई, अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, अब आप निकालेंगे बेस। तो बेस कितना था, बेस तो भैया x सेंटीमीटर था, तो बेस की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। ये बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर आप निकालेंगे एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या जाएगा x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 12 माइनस 7। तो एल्टीट्यूड हमारे पास 12 माइनस 7 मतलब क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये दोनों साइड्स हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल is equal to cost of production of each article is equal to was 3 more than twice the number of article। twice of number of article मतलब 2 into number of article produced that day माइनस कितना लिखा है भाई 3, माइनस 3 नहीं प्लस 3। भाई देखो यही इस लाइन का यही मतलब है। इट वॉज ऑब्जर्व डेट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू ट्वाइस इक्वल टू 3 मोर देन मतलब प्लस 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये अपने पास आ गया। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है। तो देखिए पहली बात तो ये है, ये एक रिलेशन अपन को दिया हुआ है, तो इस रिलेशन से अपने पास बहुत अच्छे से एक वेरिएबल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे x ले लूँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ऐसे ही करते हैं, अपन कहते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे इक्वल टू x। अब हम कहेंगे गिवन, और गिवन में जो ये लाइन मैंने ऊपर लिखी है पूरी की पूरी लाइन आप नीचे लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2 इंटू
कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे प्लस 3। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे इज x एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 2x प्लस 3। तो पहले अपन इतना नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो हमसे क्या बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? अगर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये होता है। अब हम देखें भाई वापस, हमने क्या लिया था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारे पास था x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास था 2x प्लस 3 और टोटल कॉस्ट हमारे पास है 90। ठीक है, यही लिया था अपन ने। तो इसको अपन सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू है 90। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू अपन देखेंगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे x आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल में यहाँ पे अपन 2x प्लस 3 में x की वैल्यू रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हम देखें यहाँ 2 है और यहाँ 90 है, तो हमें चाहिए है 2 इंटू 90। अच्छा, यहाँ चाहिए 3, तो 90 को मैं कितना लिख दूँ? 15 इंटू 6, तो ये 12 इंटू 15 लिख सकता हूँ और 15 माइनस 12 3 आता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस ऑफ 90 इक्वल टू 0। ये अपने पास कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर ये इस तरीके से आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ लेंगे और इन दोनों को साथ लेंगे तो यहाँ से x अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से अगर अपन 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। जब हम x माइनस 6 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। जब हम 2x प्लस 15 को पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 15/2 आएगी। अब x क्या था हमारे पास भाई? जो x हमने लिया था वो हमारे पास था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो x था नंबर ऑफ आर्टिकल। अब नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो सकते हैं? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो x इक्वल टू 6 अपने पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 अगर आ गया तो नंबर ऑफ आर्टिकल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे हमारे पास x था, तो x की वैल्यू 6 आ गई। और अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के बारे में हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हमारे पास था वो क्या था भाई? 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2 हो गया 12, 12 प्लस 3 हो गया 15 रुपीज़। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे कितना हो जाएगा? 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 15। तो इतना नोट कर लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 अपनी हो गई। हाँ बच्चों, कैसा लगा भाई? आज अपन NCERT की जो है अपन ने एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको इस 4.2 एक्सरसाइज तक काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।